मसीह यीशु के पुरफज़ल और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद यीशु मसीह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक बार फिर मुझे आज ये मौका दिया है कि मैं अपने बहन भाइयों से, बच्चों से खुदावंद की कलाम की उन पुरफज़ल बातों को शेयर कर सकूँ जिनसे हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है और हमारी राह साफ होती है और हमवार होती है। जी हाँ, दुनिया में आज बहुत सारे खुदावंद यीशु मसीह के ऐसे स्पोक्समैन मौजूद हैं जो उसकी मर्जी को, उसकी बात को दुनिया तक पहुंचाते रहते हैं, और मुबारक वो लोग हैं जो उसे कबूल करते हैं और उसको अपना लेते हैं और उन बातों को समझते हैं और ज्यादा जो है वो उस पर इतना वो नहीं करते हैं कि भी ये बात कैसे और ये बात कैसे, लेकिन ईमान लाते हैं, सादगी से ईमान लाते हैं। ऐसे लोग खुदावंद को बहुत पसंद है। आइए दुआ करेंगे और खुदावंद के कलाम की तरफ आज ध्यान देंगे। खुदावंद यीशु, मैं दिल से तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू हमारा भला खुदावंद है। दुनिया तेरी है, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव धरने की चौकी। शुक्रगुजारी के साथ तेरे हुजूर हाजिर हूं और मैं मिन्नत करता हूं, जिस तरह तूने अज़ल से अबद तक तेरा तरीकेकार यही है कि तूने अपने कलाम को अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत बख्शी। अपने कलाम को अजमत बख्श, क्योंकि जब तू बोलता है तो आलम वजूद में आते हैं। बोल के तेरे बच्चे सुनते हैं। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपने हाथ की गुंदी हुई इस मट्टी को अपने कलाम की गहरी बातों की तशरीह करने का फजल दे, क्योंकि यीशु मसीह नासरी तो खुदा की वो हिकमत है जो खुदा के तमाम भेदों से वाकिफ और उससे आश्कारा है। अपने बंदा को अपने आइन बयान करने का फजल दे और सुनने वालों पर तेरी बरकत हो कि वो इसे समझे, अपनाए और बरकत पाए। ये यीशु के नाम में आमीन। अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, बेटियों, बेटों, जितने भी मेरे अजीज जो मुझे देख रहे और सुन रहे हैं, मैं और मेरे साथ अटैच हैं, फेसबुक पे लाइव जुड़े हैं, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूं। आज का मेरा जो महफूम है, आयत मैं ये बाद में बताऊंगा आपको, जो महफूम है मेरा वो है, लेकिन तूने अपनी खूबसूरती पर तकिया किया। तकिया का मतलब है घमंड किया, फख्र किया। लेकिन तूने अपनी खूबसूरती पर तकिया किया। और आज ये खूबसूरती पर तकिया क्या चीज होती है? बाइबल मुकद्दस की रोशनी में, कलामे हक में से देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आस्तर की किताब में से एक हवाला लूंगा। बड़ा जरूरी है इस बात को, आस्तर की इस बात को समझने के लिए, इस किताब की गहराई को समझने के लिए और इसके साथ कनेक्टेड खुदा की मर्जी और उसकी निजात के उस बंदोबस्त को देखने के लिए कि वो इसके साथ कहां जुड़ा हुआ है, कि वो निजात का लिंक, जिंदगी का लिंक कहां से जुड़ा है आस्तर की किताब में, वो आज हम देखें। अजीजों, आप सबने आस्तर की किताब पढ़ी? हिंदुस्तान से कूश की सरजमीन तक 127 सूबे, कूश की सरजमीन एथोपिया का इलाका, एथोपिया की सरजमीन है। सो हिंदुस्तान से कूश की सरजमीन तक 127 सूबों पर एक बादशाह सल्तनत करता था। उसकी एक बड़ी खूबसूरत बीवी थी, वश्ती, और बादशाह अक्सर दावतें करता था और उसने एक बड़ी जियाफत की हुई थी अपनी, जिसमें औरतों की जियाफत का भी बंदोबस्त था, लेकिन वो वश्ती के सरपरस्ती में हो रही थी। दूसरी जो थी वो बादशाह के एक्सवेरियस के उसके अंडर ऑब्जर्वेशन में चल रही थी। और एक दिन जब बादशाह का दिल बड़ा मसरूर था, बड़ा खुश था वो, तो उसने अपने खादमों को हुक्म दिया कि वश्ती मलका को तैयार करवा कर उसको आरास्ता कर कर मेरे सामने लाया जाए, क्योंकि वो उसमें बड़ा फख्र करता था, उसमें बड़ा मान था उसको।
وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوٹی، اس کی خوبصورتی، جو اس کے دوست احباب آئے ہیں، دوسری قوموں کے جو لیڈرز آئے ہیں، کنگز آئے ہیں، وہ دیکھ سکے۔ لیکن عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے بڑے فخر سے اس کو بلایا ہے، اور دوست اور سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ وشتی آئے گی اور دیکھیں گے کہ بادشاہ کی بیوی کیسی ہے۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وشتی نے آنے سے انکار کیا۔ وشتی نے منع کر دیا کہ میں نے نہیں آنا۔ بادشاہ جھلایا، اسے غصہ چڑھا، اور اس نے اپنے تمام جو دانشور تھے ان کو بلا کے پوچھا کہ ساری قوموں میں یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، کتنی میری ایک جو ہے وہ بے عزتی ہوئی ہے کہ میری بیوی نے، میری ملکہ نے میرے حضور آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بادشاہ کے حکم کو ناچیز جانا، بادشاہ کے حکم کو ناچیز جانا۔ اور وشتی یہ بھول گئی کہ اس کا سارا شاہانہ رتبہ اور اس کی وہ ملکہ کی حیثیت اور وہ سارا اس کا شاہانہ رتبہ اور دبدبہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ بادشاہ کی بیوی ہے۔ اس نے اپنے دانشوروں سے جب مشورہ کیا تو ہم دیکھتے ہیں آستر کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 16 سے 19 آیت۔ کلام حق میں یوں مرقوم ہے، جسے پڑھتے ہیں یسوع کے نام میں مل کے کہیں آمین۔ اور مموکان نے بادشاہ اور امیروں کے حضور جواب دیا کہ وشتی ملکہ نے فقط بادشاہی کا نہیں بلکہ سب عمرہ اور سب لوگوں کا بھی جو ایکسپیرنس بادشاہ کے کل صوبوں میں ہے قصور کیا ہے، کیونکہ ملکہ کی یہ بات باہر صاحب عورتوں تک پہنچے گی، جس سے ان کے شوہر ان کی نظر میں ذلیل ہو جائیں گے۔ جب یہ خبر پھیلے گی کہ ایکسپیرنس بادشاہ نے حکم دیا کہ وشتی ملکہ اس کے حضور لائی جائے، پر وہ نہ آئی، اور آج کے دن فارس اور مادی کے سب بیگمیں جو ملکہ کی بات سن چکی ہیں، بادشاہ کے سب عمرہ سے ایسا ہی کہنے لگیں گی، یوں بہت حقارت اور طیش پیدا ہوگا۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اس کی طرف سے شاہی فرمان نکلے اور فارسیوں اور مادیوں کے آئین میں مندرج ہو، تاکہ بدلا نہ جائے کہ وشتی اکسویرس بادشاہ کے حضور پھر کبھی نہ آئے، اور بادشاہ اس کا شاہانہ رتبہ کسی اور کو جو اس سے بہتر ہے عنایت کرے۔ یہ وہ میری مرکزی بات ہے۔ نافرمانی کے سبب سے وشتی دوبارہ بادشاہ کے حضور اب کبھی نہ آئے، اور بادشاہ اس کا شاہانہ رتبہ جو اس سے بہتر ہے کسی اور کو، جو بادشاہ کی بات کو سنے، جو بادشاہ کی بات کو مانے، اس کا وہ شاہانہ رتبہ کسی اور کو عنایت فرمائے۔ وشتی ہٹا دی جائے اور ایک نئی جو ملکہ ہے وہ وہاں پہ لائی جائے۔ خدا ہے بیرا کو نہ شادے۔ یہاں پہ چلتے چلتے میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم اس ساری کتاب کی سٹوری سے واقف ہیں۔ مردکی کا بھی ذکر ہے۔ مردکی نے اپنی جو چچا کی بیٹی ہے حدثہ یعنی آستر، اس کو پالا ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ پھر بادشاہ کی طرف سے ایک فرمان جاری ہوا ہے، کنواریاں حاضر کی جائیں، تو دنیا سے کنواریاں حاضر کی گئی ہیں، ان میں آستر بھی پیش کی گئی ہے۔ یہ سارے کا سارا انتظام خدا کی طرف سے تھا، کیونکہ خدا جانتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ بادشاہ حمان سے بھی واقف تھا، اس کے منصوبوں سے بھی واقف تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آستر کے اوپر خواجہ سرا ہیجا کے وہ سپرد ہوئی ہے، اور اس کو شاہی روایت کے مطابق 12 مہینے تک طہارت کی حالت میں رہنا ہے۔ اپنے آپ کو اس نے
साफ करना है, अपने आप को उसने बनाना और संवारना है, ताकि जब वो बादशाह के हुजूर हाजिर हो तो वो बादशाह की मंजूर नजर ठहरे। बदाए बिराहे तो कमोजुदो नफिया, कलाम में लिखा है अच्छा आदमी दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। मैंने कई बार इस किताब को पढ़ा था, लेकिन नजात वो खुदा का छुपा हुआ इरादा जिसका ये अक्स था, वो मुझे बहुत बाद में समझ आया। अजीजों, और हम देखते हैं कि हामान ने जब एक सलीब बनाई है मर्तकी के लिए, उसमें उसको चढ़ाने के लिए, और पूरी बनी इस्राएल कौम की हलाकत के लिए एक उसने फरमान भी जारी करवा लिया। लेकिन यहां पे ये कुंवारी काम आई है जिसने, जो बादशाह की मंजूर नजर हुई है, वश्ती की जगह मलका हुई है, और उसने उस रखने में खड़े होकर अपनी जान को खतरे में डाल के बादशाह के बगैर बुलाए हुए उसकी हुजूरी में हाजिर होके उसने उस फरमान को जो पूरी बनी इस्राएल की हलाकत के लिए जारी हुआ था मनसूख करा दिया है। हालेलुया। यही वो पर्पस था, यही वो रीजन था कि इस यतीम बच्ची को खुदा आगे इसलिए लाया था कि ये बनी इस्राएल पर जारी किया कि मौत के उस परवाने को कैंसिल करवाने। हालेलुया, 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 हालेलुया। अजीजों, अब हम आते हैं इस कहानी के रूहानी पहलू की तरफ। खुदा कादरे मुतलिक खुदा पुराने अहदनामा में जहां कहीं भी उसने मलका या महबूबा या बीवी के नाम से अगर बात की है तो वो अपनी बनी इस्राएल कौम से बात की। इब्राहिम से किए हुए वादे उसने जो है वो पूरे किए, और जब बनी इस्राएल खुदा के वादों के मुताबिक मिस्र में बहुत बढ़ गए हैं, तादाद में बहुत बढ़ गए हैं, तो खुदावंद वहां पे कह रहा है, कुछ जरा देखिए वो क्या कह रहा है। आइए मेरे साथ चलते हैं हिजकिय्याह की किताब के 16वें बाब में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 6ठी आयत से हिजकिय्याह 16 बाब की 6 आयत में लिखा है, जब बनी इस्राएल मिस्र में बढ़ गई है कौम, तो खुदावंद वहां एक बात कह रहा है, इसको समझने की जरूरत है। तब मैंने तुझ पर गुजर किया और तुझे तेरे ही लहू में लौटती देखा। गुलामी करते थे ना वहां पे, तुझे तेरे ही लहू में लौटती देखा। और मैंने तुझे जब तू अपने खून में आगश्ता थी कहा कि जीती रह, जीती रह। हाँ, मैंने तुझको खून आलूदा से कहा जीती रह। मैंने तुझे चमन के शगुफों की मानद 1000 चंद बढ़ाया, सो तू बड़ी और बालग हुई और कमाल और जमाल तक पहुंची। तेरी छातियां उठी और तेरी जुल्फें बढ़ी, लेकिन तू नंगी और बरहना थी। फिर मैंने तेरी तरफ गुजर किया और तुझ पर नजर की, और क्या देखता हूं कि तू इश्क अंगेज उम्र को पहुंच गई। ये लाला मजनू की बात नहीं हो रही है, ये खुदा की और एक कौम की बात हो रही है। बस मैंने अपना दामन तुझ पर फैलाया और तेरी बरहनगी को छिपाया, और कसम खाकर तुझसे अहद बांधा। खुदा फरमाता है, और तू मेरी हो गई। हालेलुया। चुन लिया मैंने तुझे अपने लिए,
to be my queen, और तू मेरी हो गई। फिर मैंने तुझे पानी से गुस्ल दिया और तेरा खून बिल्कुल धो डाला और तुझ पर इतर मला, और मैंने तुझे जरदोज लिबास से मुलब्बस किया और तुक्स की खाल की जूती पहनाई, नफीस कतान से तेरा कमरबंद बनाया और तुझे सरासर रेशम से मुलब्बस किया। मैंने तुझे जेवर से आरास्ता किया, तेरे हाथों में कंगन पहनाए और तेरे गले में तोप डाला, और मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और एक खूबसूरत ताज तेरे सर पर रखा। और तू सोने चांदी से आरास्ता हुई और तेरी पोशाक कतानी और रेशमी और चिकनदोजी की थी, और तू मैदा और शहद और चिकनाई खाती थी, और तू निहायत खूबसूरत और इकबालमंद मलिका हो गई। तू निहायत खूबसूरत और इकबालमंद मलिका हो गई, और अक़वाम आलम में तेरी खूबसूरती की शोहरत फैल गई, क्योंकि खुदा फरमाता है कि तू मेरे उस जलाल से जो मैंने तुझे बख्शा कामिल हो गई थी। मैंने उस जलाल से जो तुझे बख्शा तो कामिल हो गई थी। साफ किया है, चिकनदोजी तू खाती थी, रेशम से मुलब्बस किया है, कानों में बालियां पहनाई हैं, खूबसूरत ताज तेरे सर पर रखा है, नथ तुझे पहनाई है, सोने चांदी से आरास्ता हुई है, तुक्स की खाल की जूती तुझे पहनाई, तो खूबसूरत इकबालमंद। खुदा ने उसे ड्रेसअप किया है, उस कौम को गुलामी से निकाला, और उसकी शोहरत गैर कौमों में फैल गई है। मेरे उस जलाल से जो मैंने तुझे बख्शा, तू काम जो थी जलाल से जो तुझे मैंने बख्शा कामिल हो गई थी। सारा हुस्न, सारी खूबसूरती इस बनी इसराइल कौम की खुदा के जलाल के सबब से थी। उसकी कौम उसके चुनाव के सबब से, खुदा के साथ जुड़ने के सबब से थी। जैसे वश्ती का शहाना रुतबा अक्सवीरस बादशाह की मलका की हैसियत से था, वैसे ही बनी इसराइल का तमाम रोब दबदबा खूबसूरती इस वजह से थी कि वो खुदा के साथ जुड़ी थी और खुदा उसका रहबर और रहनुमा था। लेकिन हुआ क्या है, जरा देखिए 16 बाब की 15वीं आयत, ये जो मेरी मरकजी आयत है जिस पे मैं आज बात कर रहा हूं। लेकिन तूने अपनी खूबसूरती पर तकिया किया और अपनी शोहरत के वसीले से बदकारी करने लगी, और हर एक के साथ जिसका तेरी तरफ गुजर हुआ खूब ख्वाहिशा बनी और उसी की हो गई। जिस तरह वश्ती की लग्जिश से, नाफरमानी से दूसरी कवारियों के लिए मौका मिला, इसी तरह बनी इसराइल की बेवफाई के सबब से, नाफरमानी के सबब से, मतवातर खुदा को आजमाए जाने के सबब से दूसरी कौमों के लिए खुदा ने नजात के दरवाजे खोल दिए। हम सब जेंटाइल्स में से हैं, वादे इब्राहिम के साथ है, उसकी नस्ल के साथ है, और यह खुदा का मंसूबा था कि उनके वसीले से उनको भी अंदर ले लें। उसका आस्तर की किताब में हमें नजर आता है, जब खुदा आपके जहन को खोलेगा, जब खुदा आपसे हम कलाम होगा, जब खुदावंद आपकी रूहानी आंखों को खोलेगा, आपको चीजें साफ नजर आएंगी और समझ आएंगी कि इसका कनेक्शन हमारी निजात के साथ कहां जुड़ा है। कई लोग कहते हैं जी पुराने अहदनामे से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। मैं कहता हूं उनको पुराने अहदनामे की समझ ही नहीं है, क्योंकि पुराना अहदनामा खुदा के असली प्लान का एक अक्स है, एक धुंधली कॉपी है। उसको समझने की जरूरत है, इसीलिए ये साथ साथ हैं। वो अपनी मर्जी को यहां पे हल्का सा बयान करता है, यीशु मसीह में साफ करके दिखा देता है। यही कनेक्शन है पुराने अहदनामे का और नए अहदनामे का। हां, फर्क सिर्फ इतना सा हुआ है
पहले हम शरीयत में अमल करके रास्तबाज ठहरते थे, लेकिन अब हम ईमान ला के रास्तबाज पहले ठहरते हैं और अमल बाद में करते हैं। ये इतना सा फर्क हुआ है बस। पहले हमें वो सब कुछ करना पड़ता था जो आज गैर कौमें कर रही हैं, लेकिन मसीह में हमें मुफ्त रास्तबाज ठहराया गया है और हमें तनकीद की गई है कि बदी से बचो और गुनाह ना करो। अमल हम बाद में करते हैं, रास्तबाज पहले ठहराए जाते हैं। पुराने नामा अगर मौकूफ हुआ होता तो आज वहां से खुदा कलाम नहीं करता लोगों के साथ, वहां से भी बोलता है जी, बहुत सारे लोगों के साथ कलाम करता है, जैसे यास्तर में से आज बात कर रहा है मेरे से और आपसे। वश्ती की लग्जिश से, नाफरमानी से कुमारियों के लिए मौके मिले हैं। बनी इसराइल को जिसको खुदा ने चुन के अपनी मलका बनाया है, उसके लिए वो कह रहा है लेकिन तूने अपनी खूबसूरती पे तकिया किया। और फिर यही नहीं, अब क्या हुआ है इसकी चंद बातें और हवाले देख लेते हैं। यिर्मयाह 2 बाब की पहली 2 आयत देखते हैं। गुस्सा चढ़ गया खुदा को। अक्सवीरस बादशाह का भी गुस्सा उतरा है। जब वो उतरा उसने वश्ती को याद किया है, तब कुंवारियां हाजिर की गई हैं। अब खुदा ने जब बनी इसराइल को कुछ अरसा के लिए छोड़ दिया और वो असीरी में चले गए हैं, तो यिर्मयाह को खुदा का कलाम मिला है। 2 बाब की पहली 2 आयत पढ़ते हैं पहली 3 आयत पढ़ते हैं। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया कि तू जा और यरूशलेम के कान में पुकार कर कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरी जवानी की उल्फत और तेरे ब्याह की मोहब्बत को याद करता हूं। मैं तेरी जवानी की उल्फत और तेरे ब्याह की मोहब्बत को याद करता हूं कि तू बयाबान यानी बंजर जमीन में मेरे पीछे पीछे चली। जैसे अक्सवीरस ने वश्ती को याद किया है, खुदा बनी इसराइल को भी याद करता है, भूला नहीं है उसे। इसराइल खुदावंद का मुकद्दस और उसकी अफजाइश का पहला फल था। खुदावंद फरमाता है उससे निगलने वाले सब मुजरिम ठहरेंगे, उन पर आफत आएगी। लेकिन खुदा अक्सवीरस नहीं है जिसने वश्ती को छोड़ दिया और कभी दोबारा उसे याद भी नहीं किया। कलाम हकमे की जगह पर लिखा हुआ है, तू अपनी बेवकी के आर को भूल जाएगी और अपनी जवानी का नंग भूल जाएगी। मैंने अपनी कहर की शिद्दत में तुझे छोड़ा, मगर अपनी शफकत की फरावानी से तुझे वापस ले लूंगा। लेकिन बनी इसराइल की लग्जिश के सबब से गैर कौमों के लिए एक मौका मिला है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आस्तर को मौका मिला। और अजीजों, अब चूंकि जब गैर कौमों के लिए मौका मिला है, तो यहां पे अक्सवीरस बादशाह और वश्ती मलका, पुराने अहदनामे में उसका रूहानी पहलू खुदा और बनी इसराइल, और आज के दौर में कलीसिया और खुदा का बर्रा, जिसके लिए लिखा है बर्रा की शादी आ पहुंची। जो कुंवारियां हाजिर की गई हैं, द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट इज इन द प्रोसेस। वो तहारत की हालत में है, जैसे शाही फरमान के मुताबिक, शाही रवायत के मुताबिक कुंवारियां तहारत की हालत में रही हैं। यहां आसमानी और रूहानी रवायत के मुताबिक कलीसिया आज तहारत की हालत में है। जात तिबाहे बेनंदु बुरो को मोशदनाया, जिसको खुदा ने चुना है उसको अपने ही खून में लौटते हुए खुदा ने देखा। गुलामी में जकड़ी हुई जिंदगियों को खुदा ने देखा
اور گزر کیا ہے اس کے اوپر اور اس کو چن کے اپنا دامن اس پہ پھیلا کے کہا ہے کہ آج سے تو میرا ہو گیا اور تو میری ہو گئی. صاف کیا ہے ہمارے گناہوں کو اپنے خون سے, تقدیس کی ہے ہماری اپنے کلام سے, موت کے بندروں کو کاٹ ڈالا ہے اس نے ہمیں اور غلامی کے جوؤں کو توڑ ڈالا ہے اور اپنی بخشش اور زندگی میں ہمیں بلایا, قریب کیا ہے, سینے سے لگایا ہے, عہد باندھا ہے, یہ لو میرا گوشت, یہ لو میرا خون, جو کوئی اس کو کھائے گا اور پیے گا کبھی ہلاک نہ ہوگا, اب تک زندہ رہے گا. عہد باندھا ہے, صاف کیا ہے. طہارت کی حالت میں ہیں ہم لوگ. یہ موقع ہمیں بنی اسرائیل کی لغزش کے سبب سے ملا ہے. اسے کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے گا. خدا نے جب نافرمانی کرنے والے فرشتوں کو نہیں چھوڑا تو وہ مجھے اور آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا اگر آپ نافرمانی کرتے رہیں گے. یاد کیجیے, اس گڑھے پر نگاہ کریں جہاں سے میں اور آپ کھودے گئے ہیں. آج بہت ساروں کو خدا نے برکت دی ہے. کسی کو کلام کی بڑی اچھی برکت ہے, کسی کو ہسٹری کی بڑی اچھی برکت ہے. کوئی کہتا ہے مجھے خداوند نے یہ کہا, کوئی کہتا ہے مجھے خداوند نے یہ کہا, میرے سے خداوند نے یہ بات کی, میرے سے خداوند نے یہ بات کی. اچھی بات ہے. آپ کی زندگی کی سبب سے کیا دوسری زندگیاں ٹرانسفارم ہو رہی ہیں جیسے مرد کی محنت سے حادثہ یعنی آستر ٹرانسفارم ہوئی ہے. لیکن خداوند آج روحانی فخر کرنے والوں سے خدا کا روح کلام کرتا ہے, لیکن مجھے تجھ سے شکایت ہے کہ تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا, تو نے اپنے بائبل کے علم پر تکیہ کیا, تو نے اپنی نبوتی نعمت پر تکیہ کیا, تو نے اس اختیار پر تکیہ کیا جو تجھے میں نے ناپاک روحوں کے خلاف بخشا, تو نے اپنی اس نعمت پر فخر کیا جو تجھے میں نے بیماروں کو شفا دینے کے لیے دی, تو نے اپنی تمام اس خوبصورتی پر جس سے میں نے تجھے راستہ کیا تکیہ کیا, فخر کیا تو نے. دائے براہ منست الفما روح القدس آج وہ جو نعمتیں ہیں اس کی ان سے میں راستہ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف کریں, خوبصورت بنائیں, تاکہ جب بادشاہ کے حضور حاضر ہوں تو مقبول ہوں. طہارت کی حالت میں ہیں میں اور آپ, آستر کی طرح ابھی بادشاہ کے حضور پیش نہیں ہوئے. بہت زیادہ پھولنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی کسی خوبصورتی پر. مس یوز نہ کریں خداوند کی نعمتوں کو, غلط استعمال نہ کریں اپنے روحانی درجات کا اور اپنی بلاہٹ کا. اگر خدا نے آپ کو سمجھ بخشی ہے استعمال وہاں کریں جہاں سے آپ کی واہ واہ نہ ہو بلکہ خدا کے نام کو جلال ملے اور لوگ خدا کی طرف آئیں. اپنے شاگرد بنانے چھوڑ دیں, یسوع کے شاگرد بنائیں. مجھے تو اس سے شکایت ہے. 2:17 آیت, یرمیہ 2:17 آیت. کیا تو خود ہی اپنے اوپر نہیں لائی کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا جبکہ وہ تیری رہبری کرتا تھا. 19 اور 20 آیت اسی بات کی. تیری ہی شرارت تیری تعدیب کرے گی اور تیری برگشتی تجھ کو سزا دے گی, تیری برگشتگی تجھ کو سزا دے گی. میری عزیز بہنوں اور بھائیوں جو خدمت میں ہو, اگر زندگی میں کہیں پہ بھی کوئی برگشتگی کا عنصر آپ کی زندگی میں ہے اسے اپنی زندگی سے نکال دے. خدا آپ کو آج موقع دے رہا ہے.
वरना तेरी ही बरगश्तगी तुझे सजा देगी। खुदावंद रब्बुल फाज फरमाता है, देख और जान ले कि ये बुरा और बेनिहायत बेजा काम है कि तूने खुदावंद अपने खुदा को तर्क किया और तुझको मेरा खौफ नहीं, क्योंकि मुद्दत हुई कि तूने अपने जुए को तोड़ डाला और अपने बंधनों के टुकड़े कर डाले और कहा मैं ताबे ना रहूंगी। मुद्दत हुई, तूने अपने जुए को तोड़ डाला, भूल गई कि तुझे मैंने साफ किया था, भूल गई कि तुझे मैंने धोया था, भूल गई कि तुझे रास्ता मैंने किया था, भूल गई तू कि मैंने तुझे जो चिकनदोजी से रास्ता किया और तुझे रेशमदोजी से मुलब्बस किया और तुझे मैंने रास्ता किया और तू खूबसूरत एक बालमंद मलका यानी एक कलीसिया यानी एक खानदान, एक फैमिली हो गई। मुद्दत हुई, तूने अपने जुए को तोड़ डाला और कहा मैं ताबे ना रहूंगी। देख, ये निहायत ही बेजा काम है कि तूने खुदावंद अपने खुदा को तर्क किया और तुझको मेरा खौफ नहीं। अजीजों, इन सारी बातों को कंपाइल करके मैं एक आयत में लाता हूं, 2 कुरिन्थियों 11 बाब की 2 आयत। लिखा है, मुझे तुम्हारी बाबत, 2 कुरिन्थियों 11 बाब की 2 आयत, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है। जी हाँ, पौलुस क्या कह रहा है? मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है। एक ही शौहर के साथ। क्यों? ताकि तुमको पाक दामन कवारी की मानद मसीह के पास हाजिर करूं। हालेलुया। ये है वो कनेक्शन आस्तर की किताब का। ताकि तुमको एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कवारी की मानद मसीह के पास हाजिर करूं। अजीजों, जो मेरी मरकजी आयत मैंने आपको बता दी है, लेकिन तूने अपनी खूबसूरती पर तकिया किया। आज जरूरत इस बात की है, अक्सवीरस, वश्ती, आस्तर, खुदा, बनी इसराइल और गैर कौमें, कलीसिया और मसीह और रूहुल कुद्स जो हमें तैयारी कर रहा है, वो अक्स है। एक हकीकत है बनी इसराइल, और फिर आगे एक हकीकत है कलीसिया का, गैर कौमों में से बन के कुंवारियों का हाजिर होना, यानी गैर कौमों में से खुदा ने लोगों को लेके एक ब्राइड यानी कि रूहानी इस्लाम में कलीसिया बनाई है कि वो उसकी हुजूरी में बुलंद हो। और मौत का वो फरमान जो कौमों के लिए गुनाह के सबब से जारी हुआ है, आस्तर की तरह ये कलीसिया भी बादशाह के हुजूर खड़ी होके उनकी मुआफी का सबब बने, ताकि ये मौत का फतवा उन पर से जारी हो और वो गैर कौमें भी जिंदगी पाएं और नजात पाएं और कसरत से पाएं। खुदा के इरादे कितने अमीक और खूबसूरत, उसके भेदों को कौन समझ सकता है जब तक वो बयान करने का फजल ना दे या समझाए ना। मेरे अजीजों, आपको जो कुछ भी खुदा ने दिया है वो खुदा की तरफ से एक बख्शिश है आपको खूबसूरत बनाने के लिए। रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे अगर आप खूबसूरत हैं, रूहानी तौर पे खूबसूरत हैं, तो इसको खुदा की बख्शिश जानिए। अपनी किसी चीज पर फख्र ना करें। और मैंने पिछले दिनों के पैगाम में बताया था कि ना मालदार, ना दौलतमंद अपने माल पर, ना ताकतवर अपनी कुव्वत पर, और ना अक्लमंद जो है वो अपने इल्म पर जो है वो तकिया करे, फख्र करे। बल्कि अगर कोई फख्र करे तो इस बात पर करे कि वो मुझे जानता और मुझे समझता है। सिवाय खुदावंद को जानने के अलावा आपका किसी बात पे फख्र नहीं होना चाहिए, अपनी किसी एबिलिटी पर नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छा कलाम सुनाते हैं, अच्छी दुआएं करते हैं, नबूवत करते हैं, तर्जुमे करते हैं, अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लिविंग बड़ा आपका हाई है, वन डे यू विल लीव एवरीथिंग बिहाइंड यू, सब कुछ पीछे रह जाएगा और खूबसूरती खाक में मिल जाएगी।
अपने तमाम इल्म समेत हम मिट्टी में चले जाएंगे। यही हमारी जेन्युइनिटी है। जागिए, बेदार हो, क्योंकि मौत का एक फरमान जारी हुआ, जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। इसको मनसूख करवाने के लिए खुदा ने आपको रास्ता किया। जो कुछ आपके पास है, हमान के उस फरमान की तरह जिसे आस्तर ने मनसूख कराया है, वो गुनाह के सबब से मौत जो पिछले आदम ने मुतारफ करवाई है और इब्लीस उसके ऊपर काबज है, उस फरमान को आपने मनसूख करवाना। ये यीशु ने तो करवा दिया है, उसने तो फतह भी पा ली है। आपको क्यों खिदमत दी है? इसलिए दिया कि अब आप बीच में खड़े हो और आप वो जिनसे खुदा नाराज है उनके उसकी सुलह करा दें। आइए अजीजों, आज के दिन से एक नए जज्बे के साथ हम खुदावंद की हुजूरी में चलेंगे कि खुदावंद हमें बरकत दे और बहुत सारे लोगों को आसमान की इस बादशाही में शरीक करने का, खुदा के पास खींच लाने का सबब बनाए। आप तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब और सलाम। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। दुआ करेंगे। निहायत मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे पाक जलाली यसू नाम में शुक्रगुजारी के साथ मैं इन तमाम तेरे कलाम की सच्चाइयों को कबूल करता हूँ, अपने दिल में रखता हूँ। तू खुदावंद इसको मेरे दिल पर लिख दे, मैं कभी से भूलने ना पाऊं और ये हमेशा मुझे याद रहे, और मैं अपनी किसी बात पर फख्र ना करूं। मैं तेरी हुजूरी में खाक और राख में उन तमाम खुदा बातों, कामों, ख्यालों से तौबा करता हूं जहां पे कहीं भी जरा सा भी खुदा कोई फख्र पाया जाता है, तो मैं तेरी हुजूरी में खाकसारी में तौबा करता हूं। ऐ मेरे मालिक, मैं इन सुनने वालों को जितनी भी जाने हैं जो मुझे इस वक्त देख रही और सुन रही है, मैं इनको तेरे खून में छुपाता हूं, तेरे कवि हाथों में सौंपता हूं। रहम कर और खुदावंद इस कलाम की जड़ इनकी जिंदगी में गहरे तौर पर लगा दे खुदावंद, कि उठते बैठते सोते जागते ये कलाम की पुरफजल बातें इन्हें याद रहें और खुदावंद ये कलाम हम सब की जिंदगी में फलदार हो। यीशु के नाम में हम सब की शरीर से बड़ी हिफाजत कर और खुदा में बरकत दे के अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल जलाली नाम में मांग लेता हूं। आमीन। अजीजों, आप सबको सलाम। जितने लोग मुझे देख रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से और अमेरिका से, आप सबका शुक्रगुजार हूँ आपकी सपोर्ट के लिए, और ख़ास तौर पे उनके लिए जो इस कलाम को शेयर कर रहे हैं और आगे इसको प्रमोट कर रहे हैं। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत करे। मेरा जो एक एम है, टारगेट है इसके पीछे कि कलाम खुदा का सब तक पहुँचे। मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने यूट्यूब की किसी बड़े प्राइज को विन करने के लिए काम नहीं शुरू किया। मैं 2 साल तक खुदावंद के साथ कम्युनिकेशन में रहा हूँ कि आया मैं करूँ या ना करूँ, और फिर खुदावंद ने जब मुझे बहुत मोटिवेट किया और इसकी बातों को समझाया, तो फिर मैंने इसको शुरू किया। ठीक है, मेरे पास कोई ज्यादा हाईली वो प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स नहीं है, और मेरा एक सेल फोन है, एक अदद माइक कनेक्टेड है, और ये मैं हूँ। और बस मेरा जो एम है वो ये है कि मैं खुदावंद के कलाम की जो आवाज़ है वो सब तक पहुँचे, लोग निजात पाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और कि मैं इसी तरह अपनी आखिरी सांस तक खुदावंद यीशु मसीह की नुमाइंदगी करता रहूँ। मेरे तमाम बहन भाइयों को, बच्चों को सलाम दुआ प्यार। खुदावंद आपको बरकत दे।